कुछ गुड़ियाएँ सिर्फ खेलती नहीं, बल्कि उनमें दबी होती हैं कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ी आत्माएँ, सदियों पुरानी चीखती चिल्लाती हुई आत्माएँ, जो गुड़िया के रूप में उसमें समाई हुई छिपी रहती हैं। यह किस्सा है उस सुनसान हवेली का, जहाँ मिलती थी अनिका की चंकी नाम की डॉल। कैमरा हवेली को दिखाता है, टूटी खिड़कियाँ, चिरमिराती हुई सीढ़ियाँ और दरवाजे पर पड़ी फटी हुई गुड़िया, जिसका नाम चंकी था। अर्जुन और 25 स्टूडेंट और रिया 23 ग्वालियर अपने दो दोस्तों निखिल और पायल के साथ हवेली में आती है। रिया कैमरा ऑन करती है। वह बोलती है, दोस्तों आज हम इस हवेली में आए हैं जो बहुत हॉन्टेड है। लोग कहते हैं यहाँ एक डरावनी, श्रापित, खतरनाक चंकी नाम की गुड़िया रखी रहती है। देखते हैं असलियत क्या है। शायद लोग डरपोक हैं। यहाँ पर आने वाले लोगों को डराने के लिए ऐसी किस्से कहानियाँ गढ़ी हैं। तभी अलमारी की तरफ सबकी नज़रें गई। अलमारी के बगल एक अटारी में एक छोटी सी गुड़िया, जिसका नाम चंकी था। ये वही चंकी डॉल थी जो बहुत मशहूर थी उस इलाके में। सभी दोस्तों की नज़र उस गुड़िया पर जाती है। अचानक गुड़िया की आंखें झपकने लगती है, मानो जैसे वो अपने शिकार को देख रही हो, और उनका शिकार करने के लिए अचानक से गुड़िया के होठों में एक हंसी आ जाती है। तभी अचानक हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और बिजली भी पहले से ही कटी हुई थी, लेकिन फिर भी अचानक से बिजली आती है और बंद हो जाती है। ये देखकर अर्जुन और बाकी सोच में पड़ जाते हैं कि जब यहाँ पर लाइट है ही नहीं, तो बिजली कैसे अपने आप आती और जाती है। थोड़ा बहुत डर और वह गहराने लगा। दीवार पर लाल अक्षरों से लिखा था, मैं लौट आई, यानी चंकी। तभी पायल घबराकर चीखती चिल्लाती है और बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा तो पहले से ही बंद था, क्योंकि चंकी डॉल को अपना शिकार जो करना था, जो खुद ब खुद उसके पास चलकर आ गया। अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था, इसका नाम चंकी है। यह एक अनिका नाम की छोटी बच्ची की गुड़िया हुई करती थी। उसकी माँ ने उसी आत्मा यानी चंकी नाम की गुड़िया में अपनी मरी हुई बेटी अनिका की आत्मा डाली थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को खो चुकी थी। इसीलिए उस चंकी डॉल में ही वो अपनी बेटी को ढूंढती थी। उसके मरने के बाद चंकी डॉल में ही अनिका की आत्मा है, इसीलिए लोग इस हवेली में आने से डरते हैं। डायरी की आखिरी लाइन थी, जिसने भी इस गुड़िया को छुआ, उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस डॉल के अंदर ही बंध जाती है। निखिल गुस्से में गुड़िया को उठाकर फेंक देता है, लेकिन जैसे ही गुड़िया ज़मीन पर गिरती है, कमरे की सारी खिड़कियाँ अपने आप ही बंद हो जाती हैं। घुटन के मारे अर्जुन और उसके दोस्तों का दम भी घुटने लगता है। गुड़िया अचानक से चलने लगती है। उसकी आंखें लाल चमकदार रोशनी से भरी सबको देख रही होती है, खास तौर पे पायल। ये देख पायल कांपने लगती है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, जैसे कोई और बोल रहा हो, तुम सबको यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए मेरे साथ। अर्जुन और रिया उस डॉल को पकड़ते हैं, लेकिन पायल, जिसे लोग संभालने की कोशिश करते हैं, अचानक से वो बेहोश हो जाती है। तभी
सीढ़ियों पर किसी बच्ची की हंसी गूंजने लगती है। रिया चिल्लाती है, देखो, कैमरे में देखो। कैमरे में दिखता है कि गुड़िया हवा में तैर रही है और उसके पीछे अनीका की परछाई छिपी हुई लोगों को देख रही है, मानो जैसे गुड़िया के बहाने वही सबको देख रही है। निखिल डरा हुआ, डर के मारे चिल्लाते हुए भागता है, लेकिन गिरकर उसकी गर्दन टूट जाती है। इतने बड़े हादसे अचानक होने से सारे दोस्त हड़बड़ा जाते हैं। तभी दीवार से आवाज़ आती है, मुझे एक और आत्मा चाहिए। एक आत्मा तो मेरे पास आ गई, लेकिन ये काफ़ी नहीं। रिया को अचानक खींचकर वही गुड़िया अंधेरे में ले जाती है। अगली सुबह हवेली के बाहर लोगों को अर्जुन बेहोश मिलता है। अंदर ना तो पायल मिलती है, ना ही रिया, ना ही बाकी दोस्त। निखिल तो उसी वक्त मर चुका था, लेकिन अलमारी में अब भी चंकी गुड़िया बैठी थी। वो श्रापित हो चुकी थी। उसे तो नए नए लोगों का शिकार करने की आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली में ज़्यादा देर टिक नहीं पाता था। यही वजह थी कि जब ये सारे स्टूडेंट यहाँ आए तो लोगों ने इन्हें समझाया भी था, लेकिन स्टूडेंट्स तो खुद को पढ़ा लिखा और इन लोगों को गँवार समझते थे। निखिल अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था, लेकिन उस पछतावे का क्या? लेकिन निखिल ने सोचा, अगर मेरे दोस्त नहीं रहे तो मैं इस श्रापित गुड़िया को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक ये गुड़िया रहेगी, ना जाने और कितने स्टूडेंट या यहाँ आने वाले कितने लोग इसका शिकार बनेंगे। वो एक चर्च में जाता है, पादरी से रिक्वेस्ट करता है। पादरी सारी बात जानने के बाद अपनी बाइबल लेकर उस हवेली में आते हैं, कवच लगाते हैं ताकि कोई बुरी आत्मा उन्हें पकड़ ना सके या नुकसान ना पहुंचा सके। वो सबसे कहते हैं कि एक सुरक्षा घेरा में इस डॉल को रख दो और लगातार बाइबल पढ़ते रहो, ताकि इस डॉल के अंदर श्रापित आत्मा अगर भटक रही हो तो वो मुक्त हो जाए, ताकि ये फिर से किसी को अपना शिकार ना बनाए। चर्च का पादरी उस चंकी डॉल को सुरक्षा घेरे के अंदर रख देता है और लगभग बाइबल के 25 पन्ने पढ़ते ही उस डॉल में आग लग जाती है और एक चीख हवा में गूंजती है। इतनी ज़ोरदार चीख कि पादरी के कान के पर्दे ही फटने लगते हैं। तभी अचानक से एक भूकंप के साथ सब कुछ शांत हो जाता है और ज़मीन पर पड़ी होती है वो चंकित श्रापित डॉल, लेकिन उसके अंदर मौजूद आत्मा जो सबका शिकार करती थी, मानो जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। आज भी वो चंकी डॉल उस पादरी ने चर्च में एक कांच की अलमारी में रखी है, ताकि कोई और उसका शिकार न बने। आज के लिए बस इतना ही।